Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss the topics of JAM linear algebra. That is, we will learn about some of the examples related to dimension of subspaces and dimensions of vector spaces, including dimension of the algebra of two subspaces. Now, let's get started. Now एक क्वेश्चन है V and W be subspaces of Rn, then first dimension of V plus W must be equal to dimension of V plus dimension of W. Second, dimension of V plus W is greater than dimension of V plus dimension of W, less than or greater than equal to maximum, यहाँ पे minimum आएगा, dimension of V dimension of W, dimension of V dimension of W, इनमें से कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी फर्स्ट वाला तो हमने भी किया था, तभी होगा अगर डायमेंशन ऑफ V इंटरसेक्शन W 0 होगा। और सेकंड वाला ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में वैसे क्या आता है, इक्वल टू माइनस, कोई चीज माइनस हो रही है इसमें से तो जाके ये क्वांटिटी आ रही है, तो इससे क्या पता लगेगा ये क्वांटिटी कम है एक्चुअली, तो लेस देन का साइन आना चाहिए वैसे इसमें, क्योंकि माइनस क्या होता है इसमें, डायमेंशन ऑफ V इंटरसेक्शन W होता है ना, और डायमेंशन तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब थर्ड को हम काउंटर एग्जाम्पल से करते हैं। अगर हम भी आर स्क्वायर लें और W भी अगर आर स्क्वायर लें, दोनों की डायमेंशन 2 आएगी हमारे पास, ठीक है। V प्लस W की डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, W की डायमेंशन है हमारे पास 2 ही आएगी, क्योंकि वो आर स्क्वायर ही है V प्लस W। अब फोर्थ के लिए हम ऐसे देखते हैं, V इज कंटेन्ड इन V प्लस W, W के सारे एलिमेंट्स को 0 ले लेंगे तो सिमिलरली W इज कंटेन्ड इन V प्लस W, तो इससे हमें पता लगा डायमेंशन ऑफ V इज लेस देन और इक्वल टू dimension of V plus W, and similarly dimension of W is less than or equal to dimension of V plus W. इसलिए फोर्थ पॉइंट करेक्ट है, थर्ड सेकंड और फर्स्ट गलत है। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, V be finite dimensional vector space and dimension of V is equal to n, W1 and W2 be subspaces of V such that dimension of W1 is m and dimension of W2 is m2 m1। तो हमारे पास ऑप्शन है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू n, m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन n, m1 प्लस m2 इज लेस देन और इक्वल टू n, और नन। ऊपर वाले अब एग्जांपल कंसिडर करते हैं आर स्क्वायर का, और W1 W2 भी यही ले लेंगे। तो इन दोनों का डायमेंशन का प्लस करेंगे, m1 प्लस m2 तो हमारा 4 आ जाएगा और n हमारा 2 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आ सकता है। ये तो पक्का नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल भी नहीं आया, ना ही लेस देन थे, ठीक है। और ये वाला भी एक ऑप्शन है अब हमारे पास। अब अगर हम W1 0 0 ले लें और W2 भी 0 0 ले लें, तो दोनों की M1 और M2 दोनों की डायमेंशन 0 होगी, और इसकी डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, 0 प्लस 0 विच इज लेस देन 2, क्योंकि वेक्टर स्पेस हमने B ही कंसिडर किया इस केस में भी, तो ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट होगी, हेंस नन इज द ऑप्शन। नाउ अनदर क्वेश्चन, S and T these subspaces of R24, dimension of S is 19, dimension of T is 17। it is a very important question, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। then first smallest possible value of dimension S intersection T
is equal to 22, of dimension s plus t is equal to 19. Third, largest possible value of dimension s intersection t is equal to 18, of dimension s plus t is equal to 20. अब इनमें से निकालना है हमें. अब देखते हैं. Now s intersection t is contained in s, and similarly s intersection t is contained in t. So dimension of s intersection t is always less than or equal to minimum of dimension of s and dimension of t. Right? तो डायमेंशन ऑफ s कितनी थी हमारे पास? शायद 19 थी. हाँ, 19 और 17, तो इनका मिनिमम 17. So maximum largest value of s intersection t should be 17. स्मॉलेस्ट का तो अभी हमें कुछ पता नहीं, देखते हैं वो बाद में क्या बनेगा. और ऐसे ही हम देख लेंगे s प्लस टी के अंदर कंटेन्ड होता है s, और t भी s प्लस टी के अंदर कंटेन्ड होता है. तो डायमेंशन ऑफ s प्लस टी is always greater than or equal to maximum of dimension of s and dimension of t. मतलब एटलीस्ट लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इसकी 19 तो आएगी ही. स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ये सेकेंड वाला करेक्ट है. s plus t is a subspace of R24. s और t भी सबस्पेसेस है R24 के. तो s सम सबस्पेस बनाता था, हमने किया था ये. तो इसका डायमेंशन would be less than or equal to 24. ठीक है. तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 24 होनी चाहिए. हम मिनिमम निकाल लेंगे अब उसकी फॉर्मूला लगा के. बेसिकली डायमेंशन ऑफ s इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ s प्लस डायमेंशन ऑफ t माइनस डायमेंशन ऑफ s प्लस t. इसका हमने क्या निकालना था? मिनिमम. यहाँ पे हमें मैक्सिमम पता होना चाहिए. मैक्सिमम 24 है, माइनस 24 कर दो. 19 प्लस 17 माइनस 24, 19 माइनस 5 दैट इज 12. मिनिमम आंसर वैल्यू 12 होनी चाहिए थी इसकी इंटरसेक्शन की. यहाँ पे 12 आना चाहिए था. हेंस सिर्फ हमारे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन करेक्ट आया.